और हीरापुर के निवासी हैं और समाज में अपनी अलग एक समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। इनका जो विषय है विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके संदर्भ में ये हम सबको इस मंच के माध्यम से संबोधित करेंगे। तो एक बार उनके लिए आप सभी जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं उनका आमंत्रित करूंगा नंदू सिंह जी रावत। एक हमारे बीच नईगांव गाराघाटी की टीम पहुंची है, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन पूरी टीम को बहुत बहुत स्वागत उदयनगर आयोजन कमेटी की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक जी। आज के इस शानदार कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हुए, हमारे पूरे समाज के लोगों को 9 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि संचालक जी ने मुझे एक विषय दिया है, उस विषय पे मुझे बोलना है कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त क्यों मनाते हैं। साथियों, आप लोगों का मैं बताना चाहता हूँ कि ये भारत है, जैसा अपनी ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, विधानसभा और लोकसभा, ऐसे ही दुनिया की पूरी दुनिया की एक संसद कहना चाहिए या सभा है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लिश में यूएनओ बोलते हैं। यूएनओ में सन 1994 में प्रस्ताव क्रमांक 46/214 में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि दुनिया और भारत देश सहित दुनिया के जितने भी 250 देश हैं, उनके दुनिया में जितने भी आदिवासी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। गरीबी है, चरित्रवान है, प्रकृति पूजक है, और अलग अलग देशों में, दुनिया के हर देश में अलग अलग प्रकृति जरूर हो सकती है, परंतु वो आदिवासियों की जो शैली है वो एक जैसी है। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस का जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसलिए विचार किया, एक उप समिति है संयुक्त राष्ट्र संघ में, महासभा जिसका नाम है, उन्होंने 1994 में जो प्रस्ताव के द्वारा ये प्रस्ताव रखा कि देश और दुनिया के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनकी सामाजिक रीति, उनके रीति रिवाज और धीरे धीरे प्रकृति भी खत्म होते जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1994 में ये प्रस्ताव पारित किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको पारित करने के बाद में पूरी दुनिया में आज जो है, भारत ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे दुनिया में विश्व आदिवासी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सब लोग आए बधाई भी देना चाहता हूँ। साथियों, ये उदयनगर की इस धरती पर 1994 में जब प्रस्ताव पारित हुआ, इसके बाद में महाराष्ट्र के कुछ साथी लोग थे, हमारे गुजरात के कुछ लोग साथी थे, और राजस्थान के कुछ साथी और मध्य प्रदेश के कुछ साथियों ने मिलके एक सामूहिक प्रोग्राम करा था, जिसमें पहली बार जो है 1996 में हमने 96 में एक प्रोग्राम रखा था। और इस देवास जिले की धरती पर, वो भी उदयनगर की धरती पर पहली बार हमने 12 और 15 लोग थे, और हमने इस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को मनाने को प्रारंभ किया था। और मैं बताना चाहता हूं कि 9 अगस्त जो है, हम 12 और 15 लोग मात्र साइकिल पे, आज जो है हमारे पास सब साधन है, आप लोग सब उपस्थित हुए, आपको समझना होगा कि हम लोग मात्र 12 से 15 लोग थे, और हमने साइकिल पे अपना रेडियो बांध के, साइकिल पर पीछे बैटरी रख के इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए, आप लोग सब धीरे धीरे आज जो है, ये 1994 के बाद में 98 में जब हमने ये कार्यक्रम करा था, इसके बाद में देवास जिले के कोने कोने में ये कार्यक्रम हमने करा है। और चूंकि उदयनगर में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, और इसके बाद में हमने सतवास में करा, खातेगांव में करा, कन्नौज में करा, बागली में करा, पुंजापुरा में करा, देवास में करा, और अब तो ये होड़ हो गई है। एक जमाने में हम 12-15 लोग करते थे, अब होड़ हो गई कि आज भी देवास जिले में 4 जगह जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आप लोगों को बतावे खुशी हो रही है कि जो एक पौधा था जो हमने 1998 में रोपा था, आज इतना बड़ा वट वृक्ष होकर आपके
के मेहनत और उसके समझाइश के कारण। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों का कोई नाच गाने का त्योहार नहीं है और ना कहीं हमारी संस्कृति का प्रदर्शन है, किसी के विरोध का, किसी का समर्थन का नहीं साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व आदिवासी दिवस हमारी पहचान बताने का कार्यक्रम है और ये त्योहार हमारा ये कि क्योंकि दुनिया में हमारे आदिवासी लोग धीरे धीरे हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हमारे रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं और इसको स्थायी अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम हमारे लिए पूरे दुनिया में आयोजित हो रहा है और आप लोग भी इसमें शरीक हुए हैं। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से और बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूं कि जब हम लोग 12-15 लोगों ने जब 1998 में तब पूछ रहे थे कि विश्व आदिवासी दिवस केवल 12-15 लोग ही जानते थे। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम है कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, परंतु अब हमारे गांव के अनपढ़ लोग भी समझ गए हैं कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं। हम लोग आदिवासी लोग प्रकृतिवादी है, हमारी विचारधारा जो है और हमेशा आदिवासी जो है प्रकृति की पूजा करता है, वो जल जंगल जमीन को पूजा करता है और उनकी व्यवस्था, उनकी शादी ब्याह, उनको आज दुनिया में होड़ लगी हुई कि आदिवासी हिंदू हो जाए, आदिवासी मुसलमान हो जाए, आदिवासी ऐसा नहीं है। आदिवासी की अपनी एक पहचान है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही। विश्व आदिवासी दिवस में यूएन ने जो हमारे चिंता करी है कि आदिवासियों की पहचान धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव पारित करके अपने लोगों को जो अधिकार दिया है, साथियों हमारी सरकारें भी धीरे धीरे इसको समझने लगी। पिछली बार की सरकार ने हमारे इस अवसर पर छुट्टी भी घोषित करी थी। अभी की सरकारों से भी हम मांग कर रहे हैं, हमें इस कार्यक्रम के बाद में हम एक ज्ञापन भी देंगे क्योंकि हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, पूर्व और वर्तमान विधायक भी उपस्थित थे और दूसरे जिला पंचायत जनपद का अध्यक्ष महोदय और सब लोग उपस्थित थे। हम सब मिलकर भी ये सरकार से इस मंच के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि हमारी आदिवासी प्रकृति को समझे, हमारी विचारधारा को समझे। हम लोग प्रकृतिवादी है, हम लोग इस व्यवस्था को, हम प्रकृति की रक्षा करने वाले लोग हैं क्योंकि हमारे लोग जल जंगल जमीन को पूजने वाले और पहाड़ों और नदियों के किनारे बसे हुए लोग हैं। तो मैं कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रस्ताव पारित करके हमारे लोगों को अधिकार दिया है, आप लोगों को समझना है और हमारे लोगों को जो आने वाले समय में भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम पर्यावरण बचाने, उनका संरक्षण करने के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। मैं साथियों, मेरा जितना समय था, मुझे एक विषय दिया गया था जो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं पुनः आप लोगों से बहुत बधाई और बहुत आप लोगों से आशीर्वाद भी चाहता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि हमने कोई एक पंपलेट भी नहीं छपवाया है, परंतु आप लोग इतनी तादाद में पूरे आसपास इलाके से, चूंकि 4 जगह देवासी में हो रही है, परंतु हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो का आयोजन उदयनगर से एक बार शुरुआत हुई थी, तो ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है और उसका आप लोगों के सामने आप लोग बहुत तादाद में पधारे। इसके लिए हमारा समाज और हमारा जो संचालक है और हमारी कमेटी है वो आप लोगों का शुक्रगुजार है। बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी। हेलो, धन्यवाद नंदू दादा, जोरदार तालियां बजाएं नंदू दादा का। अगले वक्ता के रूप में हमारे शांतिलाल भी आपके बीच में